नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रहिका थाना क्षेत्र के सौराठ सभागाछी स्थित तालाब से एक अज्ञात युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के बेला गांव में हाई कोर्ट के आदेश पर ब्राह्मण टोल स्थित ब्रह्म बाबा के प्रांगण से प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव के गोबराही टोला में बीड़ी मजदूर यूनियन की हुई बैठक, भाकपा नेता भूषण सिंह सहित कई लोग हुए शामिल। चैती नवरात्र को लेकर जयनगर प्रखंड में शक्ति रूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लोग हुए लीन। हिंदू नववर्ष के अवसर पर जयनगर शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने निकाली प्रभात फेरी। खजौली प्रखंड के दतवार पंचायत में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत बीडीओ मनीष कुमार ने 7 लोगों को वास खरीदने के लिए दिए 60-60 हजार रुपये। बाबूबढ़ी की विधायक मीना कामत ने खजौली बाजार के संतू नगर महतो चौक के समीप जदयू कार्यालय का किया उद्घाटन। बाबूबढ़ी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में चैती नवरात्र हर्षोल्लास के साथ हुआ शुरू। मधवापुर से अपहृत लड़की को पुलिस ने पटना के चिरैया टाट पुल के पास से किया बरामद। मधवापुर और बिहारी में कोविड-19 की टेस्ट के दौरान 2 लोग मिले पॉजिटिव। केस मिलने से प्रखंड क्षेत्र में कोविड मरीजों की संख्या हुई 5। सदर अस्पताल परिसर स्थित दीदी के रसोई का जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने किया उद्घाटन। मरीजों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण भोजन। और मधुबनी बार एसोसिएशन के संगठन चुनाव में विजयी हुए उम्मीदवारों को कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। रहिका थाना क्षेत्र के सौराठ सभागाछी स्थित तालाब से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक युवक के शरीर पर जख्म के कई निशान भी पाए गए हैं। वहीं रहिका थाना अध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। रहिका थाना क्षेत्र के सौराठ सभागाछी परिसर स्थित तालाब से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। आशंका है कि युवक की पीट कर हत्या कर तालाब में फेंक दिया गया है। युवक के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि लगभग 30 वर्ष का युवक जिसका शव तालाब से बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि इसकी जानकारी स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा थाना को दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। वहीं मृतक युवक की पहचान में पुलिस जुट गई है। क्या किस स्थिति में लाश मिली है? क्या कुछ पहचान हो पाई है अभी तक? पहचान नहीं हो पाया। कितना उम्र होगा लगभग? 40-45। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के बेला गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर ब्राह्मण टोल स्थित ब्रह्म बाबा के प्रांगण से प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण खाली कराया गया। गौरतलब है कि बेला गांव के प्रदीप झा के द्वारा वर्ष 2020 में अतिक्रमण खाली कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया। बाबूबढ़ी में हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। गौरतलब है कि बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के बेला गांव के ब्राह्मण टोल स्थित ब्रह्म बाबा के प्रांगण में प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। ब्रह्म बाबा के प्रांगण में पिछले कई वर्षों से गांव के ही भगवान झा, ब्रह्मा झा व अन्य लोगों के द्वारा जबरन घर बना लिया गया था। इस बात को लेकर ग्रामीण स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं खाली हो पाया। थक हार कर ग्रामीणों के द्वारा वर्ष 2017 में लोक अदालत में अतिक्रमणवाद संख्या 1717 दायर किया गया। उक्त मामले में कई बार स्थानीय अमीन के द्वारा जमीन को अंचलाधिकारी के नेतृत्व में पैमाइश कराया गया। पैमाइश के उपरांत भी अतिक्रमणकारियों ने अपना घर नहीं हटाया, जबकि लोक अदालत से भी अतिक्रमण हटाने का आदेश हो गया था। वर्ष 2020 में बेला गांव के ही प्रदीप झा के द्वारा उक्त मामले को हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा
ब्रह्म बाबा के स्थान से अतिक्रमण खाली करवाने का आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश के आलोक में एसडीओ के पहल पर अंचलाधिकारी विजया कुमारी के नेतृत्व में मधुबनी से आए पुलिस बल व स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया, जहां जेसीबी से घर तोड़कर स्थान को खाली कराया गया। अंचलाधिकारी विजया कुमारी ने बताया कि उक्त स्थान में 2 कट्ठा 6 धूर जमीन है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा जबरन अतिक्रमण कर घर बना लिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर पहले सरकारी अमीन के द्वारा जमीन की मापी करवाई गई थी। जमीन मापी के बाद अतिक्रमण खाली करवाया गया। मौके पर एसआई अरुण सिंह, बीपीआरओ सियाराम पासवान, सीआई संतोष कुमार, ग्रामीण पुलिस जयंत गिरी, राजेश पासवान, सरकारी अमीन व महिला पुलिस सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव के गुबरारी टोला में बीड़ी मजदूर यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले के भूषण सिंह ने सरकार से बीड़ी मजदूरों के हो रहे शोषण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने बीड़ी मजदूरों को संगठित होकर सरकार द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए एक होने का आह्वान किया। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव के गुबराही टोल में मंगलवार को बीड़ी मजदूर यूनियन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद रशीद ने किया। बैठक में 18 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए मोहम्मद रशीद को सर्वसम्मति से जयनगर अनुमंडल के सचिव पद के लिए चुना गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव सह बीड़ी मजदूर यूनियन के प्रभारी भूषण सिंह ने कहा कि कठिन व कठोर परिश्रमी बीड़ी मजदूर को मजदूरी देने में शोषण किया जा रहा है, जबकि इन मजदूरों को सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा गया है। बीड़ी मजदूर की सुधि लेने में सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह से नाकाम हो रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सरकार की नीति मजदूर विरोधी है, जो निंदनीय है। भूषण सिंह ने कहा कि बीड़ी निम्न वर्ग के श्रेणी से आते हैं, जिसे हमेशा आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। उन्होंने सभी बीड़ी मजदूरों को मौजूदा आर्थिक दौर से संगठित होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। बैठक में भाकपा के पूर्व अंचल मंत्री नरेश ठाकुर, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद जफर, आदिल, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद नसीम अंसारी, मोहम्मद अबुल रैन, जोहरा खातून, सलमा खातून, जाहिरा खातून, मुन्नी खातून सहित कई लोगों ने भाग लिया। माता बहने, आई देश के हम सब बाती थे, अब बहुत हमारा सबके काम लिया जो हम सब सत्तर थी। आई देश के सब आदमी मिलकर इस संगठन के खड़ा करे हैं। ये हमारा भी है, ये देश के हमारा सबके शुभ और भविष्य के लक्षण है। कभी दुकान पर हवा बंद करो, ये दुआ है, इलेक्शन हवा बंद करो। आज जहां तक बात है, जब बेरोजगारी देश में विभिन्न दल संगठन है, जना हमसे बीड़ी मजदूर यूनियन के सम्मेलन करे, बीड़ी मजदूर के, खेतिहर मजदूर के, किसान यूनियन से। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। चैती नवरात्र को लेकर जयनगर प्रखंड में शक्ति रूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लोग लीन हो गए हैं। इसको लेकर जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के कुआड छपराढ़ी गांव से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। चैती नवरात्रा को लेकर जयनगर प्रखंड में शक्ति रूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लोग लीन हो गए। इसको लेकर जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के कुआड छपराढ़ी गांव से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। चैत मास में होने वाली मां दुर्गा की पूजा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस चैती दुर्गा पूजा को लेकर पहले दिन मंदिर परिसर में 501 कन्याओं के साथ गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
कलश शोभा यात्रा छपराडीह, कुआड, गोबराही, डोडवार होते हुए डोडवार ब्रह्मपुत्रा गांव के कमला नदी घाट से जल भरकर पूरे गांव का भ्रमण कर मंदिर पहुंची, जहां उस जल से मंदिर के शुद्धिकरण करने के बाद पूजा शुरू हुई। साथ ही मंदिर में पूजा संकीर्तन भी प्रारंभ हुआ। पूजा कमेटी के अध्यक्ष विजय कुंवर और डोडवार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुंवर उर्फ फूल बाबू ने जानकारी देते हुए कहा कि खजौली जयनगर सीमा पर अवस्थित दुर्गा मंदिर में विगत 15 वर्षों से स्थानीय लोगों के सहयोग से दुर्गा पूजा की जाती है। यहां मंदिर के प्रांगण में दुर्गा पूजा के समय भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जाती है एवं मेला लगाया जाता है। कोरोना को देखते हुए कमेटी के द्वारा कोविड सुरक्षा को लेकर कई बातों का ध्यान भी रखा गया। यहां आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। कलश शोभा यात्रा में रोहित यादव, नरेश यादव, विक्की कुंवर, अजीत कुंवर, ललित सिंह, सत्तो यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। ये जो कलश यात्रा है ये छपराड़ी कुआर दो गांव है और आपस में मिलके वर्षों से यहाँ पे भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, चैती दुर्गा पूजा। और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला का भी आयोजन किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा। सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जिसमें आज कलश स्थापना का जो आज का दिन है, जिसमें 501 कन्याओं ने कलश यहाँ डोरबार घाट से कमला नदी से पैदल चलकर छपराड़ी कुआर के लिए वापस जा रही है। और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कितने सालों से वहाँ पूजा हो रही है? लगभग ये 15 सालों से। क्या सब नाम है आपका? मेरा रणधीर कुमार। यहाँ पर छपराही कुआर मैंने मिल करके दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ। लगभग करीब 15-16 साल से चल रहा है और भव्य पूजा हो रहा है। इसी तरह से दोनों समाज मिल करके पूजा का समापन शांतिपूर्ण किया जा रहा है। बस यही है। आज कलश यात्रा निकाली गई है। हाँ हाँ। कहाँ से भरा गया? कलश कुआर से मतलब मैंने कुआर डोरवा छपराही से चल के डोरवार घाट पर मैंने कलश मैंने भराया है। यहाँ से फिर पुनः मंदिर जाया जाएगा। क्या शुभ नाम हो गया? फूल बाबू, मुखिया प्रतिनिधि डोरवार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष के अवसर पर जयनगर शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस कार्यक्रम में जिला संघ संचालक डॉक्टर कमलाकांत झा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हिंदू नववर्ष के अवसर पर जयनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई और लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। संघ के जिला संघ संचालक डॉक्टर कमलाकांत झा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम भी आयोजित की गई। इस अवसर पर नगर कार्यवाहक अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह, हरिश्चंद्र नायक, अरविंद तिवारी, मोहन राय, पुरुषोत्तम गुप्ता, दिनेश शर्मा, रवि पूर्वे, केतन आनंद, कपिल देव कुंवर, प्रवीण सिंह एवं पवन गुप्ता समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत बीडीओ मनीष कुमार एवं आवास पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार ने 7 लाभुकों को वास खरीदने के लिए 60-60 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत खजौली बीडीओ मनीष कुमार एवं आवास पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार ने खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत के 7 लाभुकों को वास भूमि खरीद के लिए 60-60 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। दतुआर के मुखिया मनोज कुमार मंडल से समन्वय स्थापित कर सभी लोगों को वास की भूमि क्रय कराई गई। भूमि क्रय के साथ ही साथ सभी लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम किस्त का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सभी लाभुक अनुसूचित जाति के हैं। सभी लाभुक भूमिहीन एवं आवासहीन थे। बीडीओ ने बताया कि सबों को आवास निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है। भूमिहीन परिवार को आवास की भूमि प्राप्त होने से सभी लाभुक काफी खुश दिखे। मुख्यमंत्री वास भूमि सहायता राशि के लाभ लेने वालों में
दलिनी देवी, ममता देवी, राजकुमार सदाय, रिंकू देवी, समदिया देवी, सतिया देवी एवं सीता देवी शामिल हैं। मौके पर मुखिया मनोज मंडल, आवास पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार, आवास सहायक कमलेश भंडारी सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। 1000 रुपया आप लोगों को मिला, बात समझ गए? जितना जल्दी बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग भी धूप और पसी से बचिएगा बरसात। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। खजौली बाजार के संतू महतो चौक के समीप जदयू प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन बाबूबढ़ी की विधायक मीना कामत ने किया। इस मौके पर विधायक मीना कामत ने कहा कि उनके ससुर पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत के अधूरे कामों को पूरा करना उनका लक्ष्य है। खजौली बाजार के संतू महतो चौक से पूर्व डॉक्टर दीनानाथ सिंह के मकान में जदयू कार्यालय का उद्घाटन स्थानीय विधायक मीना कामत ने फीता काटकर किया। इस क्रम में प्रमुख कुमारी उषा, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, रामजी सिंह, डॉक्टर प्रभात कुमार, जदयू नेता राम शोभित मंडल, राजेंद्र मंडल, गंगा प्रसाद सिंह द्वारा पाक दुपट्टा, शाल एवं फूलमाला से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय नहीं रहने से कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को परेशानी होती थी, जो अब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता में है। जनता की हर समस्या का निदान करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगी। पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत द्वारा शेष बचे सभी कार्यों को पूरा करने का उन्होंने वचन दिया। मौके पर अशोक मंडल, जदयू अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, अमरेश जायसवाल, मुरारी चौधरी, नवीन चौधरी सहित बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। अध्यक्ष जी के केकरा नाम लिखने चाहिए, मनोबल बढ़ते ना। चलो दोनों के गार्जियन थे ना। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाबूबढ़ी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चैती नवरात्र हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रखंड के राजा बलीगढ़, भटगामा, बलानशेर सहित कई इलाकों में कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
बाबूबरही प्रखंड में चैती नवरात्रा प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजा बलीगढ़, भटगामा, बलानशेर सहित अन्य गांवों में चैती दुर्गा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं प्रखंड क्षेत्र के बलानशेर गांव में मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लोग लीन हो गए हैं। इसको लेकर मंगलवार को बलानशेर गांव में बजरंगबली चौक स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 101 कन्याओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल से प्रारंभ कर गांव की परिक्रमा करते हुए सुगरवे नदी के उत्तर वाहिनी धारा पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना किया। साथ ही मंदिर में पूजा संकीर्तन भी प्रारंभ हुआ। जिस जिस रास्ते से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, उन सभी रास्तों में मां भगवती तथा अन्य देवी देवताओं के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। पिछले कई वर्षों से यहां चैती दुर्गा पूजनोत्सव हर्षोल्लास के साथ ग्रामीणों के सहयोग से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूजा कमेटी के सभी सदस्य व ग्रामीण उपस्थित थे। बहुते ही तो नहीं बेची चाहिए 250 आनबर 300-400 रही थी 500 प्लस। लाइन में हूँ लागल थी बाहु वाले के लाइन में लागल चला रुको ना ठंडा लो। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। रामपुर ब्रिज से अपहृत लड़की को मधवापुर पुलिस ने पटना के चिरैयाटांड पुल के पास से बरामद किया है। गौरतलब है कि अपहृत लड़की के भाभी के बयान पर फरवरी 2021 में मधवापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। स्थानीय पुलिस ने बताया कि लड़की को मधुबनी कोर्ट में पेश करने के बाद सदर अस्पताल मेडिकल के लिए भेजा गया। रामपुर ब्रिज से अपहृत लड़की को मधवापुर पुलिस ने पटना के चिरैयाटांड पुल के पास से बरामद कर लिया है। उसे कोर्ट में बयान और मेडिकल जांच के लिए मधुबनी भेजा गया है। थाना अध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि फरवरी 2021 में उसके अपहरण की एफआईआर लड़की की भाभी ने दर्ज कराई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की से स्टूडियो में एल्बम के गाने शूट कराए जा रहे थे। सोशल मीडिया से प्राप्त वीडियो में दी गई स्टूडियो से संबंधित जानकारी के आधार पर पुलिस पटना पहुंची। हालांकि स्टूडियो की छापेमारी के दौरान वहां लड़की नहीं मिली, लेकिन बरामदगी के लिए लगातार प्रयासरत पुलिस को चिरैयाटांड पुल के पास सफलता मिली। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर और बिहारी में 62 एंटीजन टेस्ट के दौरान 2 पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रखंड क्षेत्र में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 5 हो गई है। दोनों मरीजों के पॉजिटिव होने की पुष्टि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कामेश्वर महतो ने की। मधवापुर और बिहारी में 62 एंटीजन टेस्ट के दौरान 2 पॉजिटिव केस मिलने से प्रखंड क्षेत्र में कोविड मरीजों की संख्या 5 हो गई है। एक महिला और एक पुरुष दोनों मधवापुर के बताए गए हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम द्वारा मंगलवार को लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया। उसके रिजल्ट में 2 केस पॉजिटिव मिले हैं। इस मामले की सूचना विभागीय अधिकारियों को दिए जाने की जानकारी प्रभारी ने दी है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित व्यक्ति को होम क्वारंटीन करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही उसके परिवार के सभी लोगों की कोविड जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीड़ित व्यक्ति के मोहल्ले को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए बीडीओ को पत्र लिखा जा रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले 12 अप्रैल को एक पुरुष कोरोना संक्रमित का तीसरा मरीज मिला था। उसके एक सप्ताह पहले भी 2 कोविड मरीज मिले थे। पहले दिन 3 अप्रैल को एक पुरुष और दूसरे दिन 4 अप्रैल को एक महिला मरीज मिली थी।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राज्य स्वास्थ्य समिति और जीविका के साथ समझौता के बाद मधुबनी सदर अस्पताल परिसर स्थित दीदी की रसोई का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने किया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को अस्पताल के द्वारा निर्धारित मेनू के हिसाब से गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाएगा। दीदी के रसोई के लिए सरकार द्वारा 12 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति और जीविका के साथ समझौता के आलोक में जीविका दीदियों के द्वारा मधुबनी सदर अस्पताल के परिसर में दीदी की रसोई खोला गया। रसोई क्रियान्वित करने के लिए विश्वास जीविका संकुल स्तरीय संघ राजनगर एवं सदर अस्पताल मधुबनी के मध्य आपसी अनुबंध किया गया है। अनुबंध के अनुसार विश्वास दीदी की रसोई सदर अस्पताल मधुबनी के नाम से संचालित होगी, जिसका संचालन विश्वास जीविका संकुल स्तरीय संघ के द्वारा किया जाएगा। अस्पताल के मरीजों को अस्पताल के द्वारा निर्धारित मेनू के अनुरूप निर्धारित दर पर दीदी की रसोई के माध्यम से भोजन एवं नाश्ते के रूप में सेवाएं दी जाएंगी। दीदी की रसोई का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा किया गया। सरकार की ओर से जीविका को 12 लाख रुपए का अनुदान मिला है, जिसमें 6 लाख फिक्स एसेट्स के लिए तथा 6 लाख संचालन के लिए दिया गया है। 6 माह तक संकुल स्तरीय संगठन विश्वास की देखरेख में इसका संचालन किया जाएगा। सरकार के मेनू अनुरूप अंतवासी मरीजों को पथ आहार उपलब्ध कराया जाएगा। रसोई की मॉनिटरिंग जीविका के जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा किया जाएगा तथा मैनेजर ननफॉर्म अशोक रंजन के द्वारा सभी कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। 7 अप्रैल को सदर अस्पताल में भर्ती रामपट्टी निवासी शंकर पांडे ने कहा कि नाश्ते में अंगूर, ब्रेड तथा दूध दिया गया। इससे पहले केवल ब्रेड और दूध मिलता था और दूध भी केवल उजला रंग का होता था, जिसमें दूध जैसी कोई स्वाद नहीं होती थी। यह बातें कुलदीप मंडल मंगरौनी निवासी जो पिछले 5 दिनों से सदर अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने बताया। चकदा निवासी नवीन कुमार ने भी यही बात कही। महिला वार्ड में भर्ती निर्मला देवी, रामपट्टी निवासी व बीना देवी ने बताया कि नाश्ते में दूध, ब्रेड व अंगूर दिया गया। इससे पहले के नाश्ते तथा आज के नाश्ते में जमीन आसमान का अंतर है। अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के द्वारा काफी सहयोग किया जा रहा है। जीविका के कार्यक्रम प्रबंधक ऋचा गार्गी ने बताया कि जीविका दीदी 150 रुपये में प्रतिदिन के दर से सदर अस्पताल में इलाजरत मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सुबह के नाश्ते में 8 बजे उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें 6 पीस ब्रेड, 1 उबला अंडा, 200 ml दूध, 1 मौसमी फल, दोपहर के खाने में चावल, दाल और 1 हरी सब्जी और दही, शाम में चाय, 2 पीस बिस्किट, रात के खाने में 2 रोटी और चावल तथा 1 हरी सब्जी मिलेगी। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, एसीएमओ डॉक्टर एसएन झा, प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर डीएस मिश्रा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक दयाशंकर निधि, जीविका डीपीएम ऋचा गार्गी, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, रविकांत, अंजलि कुमारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए।
पता याद रखें, शकुंतला सिल्क्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रहिका थाना क्षेत्र के सौराठ सभागाछी स्थित तालाब से एक अज्ञात युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बाबूबरी थाना क्षेत्र के बेला गांव में हाई कोर्ट के आदेश पर ब्राह्मण टोल स्थित ब्रह्म बाबा के प्रांगण से प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव के गोबराही टोला में बीड़ी मजदूर यूनियन की हुई बैठक, भाकपा नेता भूषण सिंह सहित कई लोग हुए शामिल। चैती नवरात्र को लेकर जयनगर प्रखंड में शक्ति रूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लोग हुए लीन। हिंदू नववर्ष के अवसर पर जयनगर शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने निकाली प्रभात फेरी। खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत बीडीओ मनीष कुमार ने 7 लोगों को वास खरीदने के लिए दिए 60-60 हजार रुपये। बाबूबरी की विधायक मीना कामत ने खजौली बाजार के संतू नगर महतो चौक के समीप जदयू कार्यालय का किया उद्घाटन। बाबूबरी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में चैती नवरात्र हर्षोल्लास के साथ हुआ शुरू। मधवापुर से अपहृत लड़की को पुलिस ने पटना के चिरैया टाट पुल के पास से किया बरामद। मधवापुर और बिहारी में कोविड-19 की टेस्ट के दौरान 2 लोग मिले पॉजिटिव। केस मिलने से प्रखंड क्षेत्र में कोविड मरीजों की संख्या हुई 5। सदर अस्पताल परिसर स्थित दीदी के रसोई का जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने किया उद्घाटन। मरीजों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण भोजन। और मधुबनी बार एसोसिएशन के संगठन चुनाव में विजयी हुए उम्मीदवारों को कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने दी बधाई। मधुबनी बार एसोसिएशन संगठन चुनाव में विजयी प्राप्त करने वाले सदस्यों को बंगाल कांग्रेस के प्रभारी कृष्णकांत झा गुड्डू ने बधाई दी है। कांग्रेस नेता ने बताया कि संगठन की एकता की वजह से सभी सदस्यों को जीत मिली है। मधुबनी बार एसोसिएशन के संगठन चुनाव में सभी कमेटी के विजय सदस्यों को बंगाल कांग्रेस के प्रभारी कृष्णकांत झा गुड्डू ने बधाई दी है। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि मधुबनी हमेशा इतिहास बनाया व उसे दोहराया। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता जीपी के पद पर सुशोभित करने वाले वासुदेव झा की अध्यक्ष पद पर जीत एक अनुभूति प्रदान करती है एवं संगठित हो के अगर किसी योजना पे कार्य हो तो सफलता निश्चित है, बशर्ते संकीर्ण मानसिकता को नजरअंदाज करना ही संभव है। वहीं सचिव पद पर पुनः जीत दर्ज करने वाले संजीव कुमार झा को भी बधाई दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के चंद्रडीह, बिरौल, मंगती और छपराडी गांव में चैती दुर्गा पूजा शुरू हुई। प्रखंड के सभी पूजा पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना का कार्य संपन्न हुआ।
वहीं चंद्रडीह में 251 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड के चंद्रडीह व बिरौल, मंगती एवं छपराडी गांव में धूमधाम से चैती दुर्गा पूजा शुरू हुई। मंगलवार को सभी पूजा पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना कार्य संपन्न हुआ। चंद्रडीह में आयोजित पूजनोत्सव को लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की झांकी सेवानिवृत्त शिक्षक रामदेव मंडल के नेतृत्व में निकाली गई, जो पूजा पंडाल से गाजे बाजे के साथ चलकर ग्राम भ्रमण करते हुए स्थानीय कमला नदी से जल भरकर पूजा पंडाल में स्थापित की। वैदिक पंडितों के द्वारा विधिवत सभी कलश की स्थापना करते हुए जल से पूजा पंडाल को पवित्र किया। जय माता दी के जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हुआ। मौके पर लगमा के पंडित आचार्य गौरव झा, बैकुंठ मिश्र, दीपक कुमार झा, सूरज कुमार झा ने चैती नवरात्र के पुजारी डोमी मंडल, रामदेव मंडल, मुखिया जयप्रकाश मंडल, सतन मुखिया, सोनेलाल मंडल, सुनील राउत, सुरेश मंडल, वंशराज मंडल, ललन कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर प्रखंड क्षेत्र के बिरौल गांव में चैती दुर्गा पूजा को लेकर 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की झांकी रिटायर्ड शिक्षक तेजीलाल यादव के नेतृत्व में निकाली, जिसका उद्घाटन जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, राम सुंदर यादव, शंभू यादव, धनवीर यादव, जीवछ यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया, जो पूजा पंडाल से गाजे बाजे के साथ चलकर बिरौल गांव के बिरौली मुसहरी टोल होते हुए सुक्की गांव स्थित पवित्र कमला नदी में जल बोझ कर पुनः वापस बिरौल चैती दुर्गा मंदिर लाया गया, जहां पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को पूजा पंडाल से पवित्र किया गया। समिति के अध्यक्ष तेजीलाल यादव ने कहा कि पूजा कार्यक्रम 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक होगा। कार्यक्रम में राम सुंदर यादव, धनवीर यादव, जीवछ यादव, संजय कुमार, पंकज यादव, महादेव यादव, शकलदेव यादव, शिव नारायण यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। दुर्गा मैया के खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र के सतलखा पौना मोड़ के समीप पिकअप वैन की चपेट में आने से एक महिला की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृतक महिला की पहचान सिंहवारा गांव के मोहम्मद नजीर की पत्नी तहदीला खातून के रूप में हुई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया एवं प्रशासन से मृतक के परिवार को मुआवजा देने और पौना मोड़ पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। रहिका थाना क्षेत्र के सतलखा पौना मोड़ के समीप पिकअप वैन की चपेट में आने से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बालू से लदा पिकअप वैन बेनीपट्टी से रहिका की ओर तेज रफ्तार से जा रहा था। सतलखा पौना मोड़ के समीप तेज रफ्तार से जा रहे पिकअप वैन चालक का नियंत्रण खो गया, जिससे सड़क किनारे खड़ी महिला को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई। महिला की पहचान सिंहवारा गांव में मोहम्मद नजीर की पत्नी तहदीला खातून के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तहदीला अपनी बहन से मिलने सिंहवारा से सतलखा मनसाही मोहम्मद जान के घर आने के कुछ देर बाद उतरी थी। अचानक यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पिकअप चालक तेज रफ्तार से चला रहा था। सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को ठोकर मारते हुए पिकअप पलटी मार दी। हालांकि चालक भागने में सफल रहा। लगातार घट रहे सड़क दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने रहिका बेनीपट्टी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रहिका थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच आक्रोशितों से वार्ता करने की पहल शुरू की, लेकिन आक्रोशित ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने, मोड़ के समीप ब्रेकर लगाने व वाहन गति निर्धारित करने सहित अन्य लिखित मांग पर डटे हुए थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने की खबर सामने आ रही है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा पॉजिटिव मरीजों के घरों के आसपास मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
मधेपुर में 5 दिनों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 हो गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल मधेपुर के द्वारा सोमवार को रैपिड एंटीजन किट से 131 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 35 लोगों का सैंपल लेकर RT-PCR टेस्ट के लिए भेजा गया है। सोमवार को कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से भीट भगवानपुर गांव के वार्ड 15 निवासी एक 40 वर्षीय व्यक्ति भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल को भेजा कैंप में एक 48 वर्षीय इंजीनियर और एक 35 वर्षीय इंजीनियर तथा दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के 27 वर्षीय जयदेव पट्टी गांव निवासी एक युवक शामिल है। वहीं 9 अप्रैल को मधेपुर पूर्वी पंचायत के मैनाराही में मिले एक पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए एक 65 वर्षीय व्यक्ति भी सोमवार को पॉजिटिव पाए गए। इनका टेस्ट अनुमंडलीय अस्पताल झंझारपुर में किया गया। पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अफजल अहमद ने बताया कि जयदेव पट्टी गांव के युवक पिछले सप्ताह चेन्नई से लौटे हैं। वह सर्दी बुखार होने का इलाज कराने मधेपुर पीएचसी पहुंचे थे, जहां कोरोना टेस्ट कराने पर वे पॉजिटिव पाए गए हैं। भीट भगवानपुर के पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति गांव में ही रहते हैं और बुखार लगने व इलाज कराने पीएचसी पहुंचे। वहीं 10 अप्रैल को पुल निर्माण कंपनी के 3 स्टाफ को पॉजिटिव पाए जाने पर उनके संपर्क में आए लोगों को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। कुल 15 हो चुके। कोरोना से बचने के लिए क्या तदबीर किया जा रहा है? हमारे स्तर से कोरोना से बचने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी के साथ मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और सुबह शाम गर्म पानी का सेवन जितने ज्यादा मात्रा में करेंगे उतना कोविड से दूर रहेंगे। 2021 कोविड जो है इसके कुछ अलग लक्षण आए हैं, जैसे पेट खराब है, वैसे ही कुछ सर्दी जुकाम बुखार तो है ही, उसके साथ साथ पेट खराब के साथ सिर दर्द, ये कुछ अलग लक्षण इस बार दिख रहे हैं। और उससे बचने के लिए लोगों को कह रहे हैं, उससे बचने के लिए इस बार अपना सावधानी खुद मनुष्य जनता को करना होगा। प्रशासन सरकार कितने क्या करेगी? तो सरकार भीड़ भाड़ में आप नहीं जाते हैं? भीड़ भाड़ में नहीं जाते हैं, दूसरों को भी भीड़ भाड़ से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम अनुज कुमार झा है। मधेपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 15 हो चुकी है। आप लोगों की ओर से लोगों को बचाव के लिए क्या सुझाव दिया जा रहा है? देखिए, सुझाव तो यही दिया जा रहा है कि पहले तो खुद मास्क हम लोग पहनते हैं और 2 मीटर की दूरी पर रहते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं और दूसरे को भी यही सलाह दे रहे हैं हम लोग। और गरीब गुरबा लोगों को मास्क देते हैं अपनी तरफ से? जी हाँ, वितरण करते हैं। हाँ हाँ, लोगों के बीच इस बात को फैलाते हैं, जागरूक एकदम एकदम लोगों को सबको समझाते भी है ताकि ये रहे, कोरोना से बचाव रखे आपस में सब। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। कलुआही पीएचसी में कलुआही भाजपा मंडल की ओर से कोविड-19 शिविर लगाकर टीकाकरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा, संतोष भगत सहित कई लोगों ने भाग लिया। कलुआही पीएचसी में कलुआही भाजपा मंडल की ओर से कोविड-19 शिविर लगाकर टीकाकरण का कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता कलुआही भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष भगत ने किया। कार्यक्रम में विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा एवं जिला उपाध्यक्ष वरुण सिंह शामिल थे। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के विशेष शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भाजपा के द्वारा टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलुआही में विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर के द्वारा टीकाकरण स्थल का जायजा लिया गया। साथ ही भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वरुण सिंह भी टीका लिया। टीकाकरण होने के उपरांत विधान पार्षद के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित अन्य कर्मी को पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कोविड-19 टीकाकरण कराने आए हुए सभी लोगों के बीच फल का वितरण किया गया। कलुआही पीएचसी में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण के बारे में चिकित्सक की सराहना भी की गई। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा, जिला उपाध्यक्ष वरुण सिंह, प्रखंड अध्यक्ष संतोष भगत, राजाराम झा, सुरेंद्र प्रतिहस्त, चंद्रमोहन ठाकुर, सुदिष्ट नारायण मिश्र, श्री नारायण झा, दीपक कुमार सिंह, मेघानंद झा, शिव गोविंद मिश्र, शशि कुमार शाह, जियालाल पासवान, रविंदर राम, रामनाथ राय सहित भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम जो हुआ था पार्षद जी, आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है, किसी कार्यक्रम हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 11 अप्रैल
ज्योतिराव फुले जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश के अंदर टीका उत्सव, कोविड टीका उत्सव के रूप में मनाने का अभियान प्रारंभ हुआ। 14 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती तक यह कार्यक्रम चलेगा और ये कोविड टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का संदेश था। पूरे देशवासी इसे उत्सव के रूप में मनाए। अब कल हम परसों कार्यक्रम का शुभारंभ सदर हॉस्पिटल से अपने जिलाध्यक्ष जी के साथ हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल से परसों 11 तारीख को हम लोगों ने शुभारंभ किया। कल हम हमारे जिलाध्यक्ष जी राजनगर और बाबूगढ़ी में थे। कल मैं बेनीपट्टी के एकतारा, रजघंटा और बेनीपट्टी पीएससी में जाकर भ्रमण किया, टीका उत्सव में भाग लिया और आज तक पूरे जिला के अंदर में जितना हमारा टीका केंद्र था, टीका की उपलब्धता समय पर कल शाम तक एयर हवाई जहाज के माध्यम से ये टीका उपलब्ध होता है। अब बड़ी सूक्ष्म ये टीका है, इसको लाने में उसी प्रकार से सावधानी बरतनी पड़ती है और विमान में तकनीकी गड़बड़ियां के कारण कल राज्य सरकार को टीका उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण कई केंद्रों पर टीका का अभाव के कारण हमारा केंद्र बंद है। आज जो इसके केंद्र से हमारे मानव मधुबनी जिला के मानव जो घूम के गए हैं उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। उनकी शिकायत जो हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। कल से भरपूर पैमाना पर आज शाम तक ये टीका हम हमारे पास में हमारे जिला प्रशासन को उपलब्ध हो जाएगा। आज हमारे जिला प्रशासन और हमारे चिकित्सा कर्मियों की टीम है पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। टीका हम समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई तकनीकी कारणों से, जिसके कारण हमारे किसी चिकित्सा कर्मी, किसी हमारे जिला प्रशासन के लोगों की कोई भूल नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है। ये तकनीकी कारणों से समय पर टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ जगह पर टीका, लेकिन पीएससी पर हमारा चल रहा है, सभी पीएससी पर चल रहा है, लेकिन पीएससी के बाहर जो हमारा केंद्र था वो कहीं टीका के अभाव में बंद हो पाया है, जिसके कारण जिन महामानवों को कष्ट हुई है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कष्ट होने के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।